हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आफ्टर स्पीड विद डायरेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे मैं जिनको आइडिया आ गया होगा, मैं वेलोसिटी की बात करने वाला हूँ, राइट। सो इन दिस कॉन्सेप्ट वी विल सी वेलोसिटी। सो रेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हैं स्पीड में, तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल हो जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। सो अ क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो कौन से दो एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अगर हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही ले लें तो वहाँ पे हम बेसिकली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट, कौन से दो एस्पेक्ट? डायरेक्शन एंड स्पीड। सो उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होता है बेसिकली? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जैसे स्पीड वेरिएबल हो सकती है, वैसे ही वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है और वेरिएबल हो सकती है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। यानी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी कुछ स्पीड है, राइट। सो किसी स्पीड से वो जा रहा है, अगर उसने स्पीड चेंज कर दी तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। और वही ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अभी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी, इवन दो उसकी स्पीड सेम है, राइट। यानी अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं ऐसे बोलूँ कि गोल 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 घूम रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज उसने डायरेक्शन चेंज कर दी है, राइट। मोर ओवर अगर हम बात करें तो हो सकता है दोनों ही चेंज कर दिया, उसने स्पीड भी चेंज कर दी, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, तो हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। सो आइदर स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, या दोनों ही चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ मोशन इन द टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ओके, और हमें उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पे फिर एवरेज वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आती है, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। तो जैसे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते थे ना स्टूडेंट, वैसे ही हमें एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। बट यहाँ पे क्या है, क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन अ यूनिफॉर्म रेट, किसी यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी, then average velocity is the arithmetic mean of initial velocity and final velocity। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मान लीजिए कि एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर कोई भी एक टाइम है, वहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, राइट। और फाइनल वेलोसिटी आप 5 सेकेंड के बाद अगर आप देखते हो तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो आप क्या करोगे? 30 इनिशियल वेलोसिटी, फिर 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 40, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 40, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एक और तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, जो हम एग्जांपल से समझेंगे, राइट। सो बेसिकली अगर आपको दो ही वेलोसिटी दी हो तो आप वी एवरेज इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जब आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दी हो। अगेन अगर यूनिट की बात करें हम, तो स्पीड की यूनिट और वेलोसिटी की यूनिट आपकी सेम होती है। कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, वो एग्जैक्टली सेम है। मोर ओवर अगर हम बात करें, एक्टिविटी की बात करते हैं, राइट। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी चाहिए, जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। क्या करना है? आप रोज कहीं ना कहीं तो जाते ही होंगे वॉक करने के लिए, राइट। हो सकता है आप हाउस से बस स्टॉप का देखो या हाउस से स्कूल का देखो, तो अगर आपको किलोमीटर पता है और टाइम पता है तो आप अपनी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अगर आपको एवरेज स्पीड नहीं पता है, राइट, और किलोमीटर पता है, तो टाइम निकाल सकते हो। तो d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी कर दीजिए, राइट।
दोनों में से एटलीस्ट दो चीज, तीनों में से एटलीस्ट दो चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डी यहाँ पे डिस्टेंस है, एस यहाँ पे स्पीड है और टी टाइम है। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, राइट। अब आते हैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। जब भी लाइटनिंग होती है उस वक्त आप एक काम कर सकते हैं कि टाइमिंग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच कि लाइटनिंग कितने देर में आपको दिखाई दी, उसके बाद कितने टाइम और कितने सेकंड्स के बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है, साउंड सुनाई देता है। तो साउंड की स्पीड आप ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे लाइटनिंग हुई। तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मिस मत कीजिएगा दोनों ही एग्जाम्पल को। सो ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर। तो आपने कार में देखा होगा यहाँ पे किलोमीटर लिखे होते हैं, है ना। कार में जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे यहाँ पे किलोमीटर लिखे होते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी ट्रिप पे आप जा रहे थे तो आपने सोचा चलिए किलोमीटर तो देख लें एक बार कितने हैं। तो एग्जैक्टली 2000 किलोमीटर उस पर आपको दिखाई दिए, तो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप। फिर आप घूम कर आ गए और घूम के आने के बाद आपने देखा तो वहाँ पे जो यहाँ पे 2000 था उसकी जगह पे क्या हो गया 2400 हो गया। तो घूम के आने के बाद और कितना टाइम लिया, मान लीजिए आप कहीं पे एक 1 डे ट्रिप करके आ गए और 8 आवर्स में आप घर वापस आ गए और यू हैव टेकन 8 आवर्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल मीटर रीडिंग दिया हुआ है, फाइनल मीटर रीडिंग दिया हुआ है। इफ यू सब्ट्रैक्ट वी विल गेट 400 किलोमीटर, ठीक है। यानी अल्टीमेटली कहीं भी आप जाकर वापस आ गए मान लीजिए और वापस भी नहीं आए, वहीं पे जाके रुक गए और आपने ख़त्म कर दिया ट्रिप की बस मुझे यहाँ से यहीं पे जाना था और आपने देखा तो 400 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर दिया। तो आपको डिस्टेंस यहाँ पे पता चल गया, राइट। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है तो आप एवरेज स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यू विल गेट 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आवर को बस h और -1 लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऊपर भेज दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत सिंपल थी, इजीली कैलकुलेट कर दिया। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है एंड जो आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना, हमें पता है 1000 मीटर। तो हम कुछ नहीं, इंस्टेड ऑफ 1 किलोमीटर यहाँ पे 1000 मीटर लिख देंगे। मोर ओवर हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, है ना, 60 मिनट पता है और 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकेंड। तो अल्टीमेटली 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो जस्ट इंस्टेड ऑफ 1 आवर यू कैन राइट 3600 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आपको 13.9 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल, राइट। सो किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में आपको आंसर मिल गया। मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये एक स्विमिंग पूल है, उषा ने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 90 मीटर दिया हुआ है और उषा ने क्या किया, उषा ने कवर किया यहाँ से इतना डिस्टेंस। पहले यहाँ पे गई उषा और उसी के बाद वो वापस आ जाती है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 90 + 90 180 मीटर डिस्टेंस उषा ने कवर किया। कितने में, 1 मिनट में। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है तो हमें इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अब अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही है कि क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर और यहाँ पे मिनट है तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सेकेंड से हमने नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मोर ओवर मीटर तो मीटर में ही रहेगा, उसमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा इजीली। बट अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एक और फॉर्मूला होता है जो हमने पहले देखा था, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। और एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब उषा जब यहाँ से जाती है और वापस आ जाती है उसी पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम हो गया, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और जाने के वापस आने के बाद भी फाइनल पॉइंट भी यही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों में कुछ भी नहीं है, 0 है। तो 0 होने के कारण आपका आंसर आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।